सुबह के ठीक 10 बजे का समय था। शहर की बड़ी बड़ी दुकानें खुल चुकी थीं, शोरूम सज चुके थे और गलियों में चहल पहल लौट आई थी। शहर के सबसे बड़े कार शोरूम में उसी वक्त एक बुजुर्ग आदमी दाखिल हुआ। साधारण कपड़े, पैरों में घिसी हुई चप्पल और हाथ में छोटा सा कपड़े का बैग। चेहरे पर सादगी और आंखों में सीधी सादी चमक। जैसे ही वह अंदर आया, वहां मौजूद खरीदार और काम करने वाले लड़के अलग नजरों से उसे देखने लगे। किसी की नजर में आश्चर्य था, किसी की नजर में हल्की हंसी। इतने चमक दमक वाले माहौल में वह सीधा सादा आदमी अलग ही दिख रहा था। पर बुजुर्ग आदमी बिना किसी झिझक के आगे बढ़ता गया। उसकी चाल में आत्मविश्वास था। नाम था भगवत मेहता। भगवत मेहता। एक हाथ पतली बांस की लाठी, दूसरा हाथ में छोटा सा बैग था। बुजुर्ग उस जगह बढ़ने लगे जहां काउंटर था। वहां सभी ग्राहक खड़े हुए थे। इस काउंटर को एक औरत संभाल रही थी जिसका नाम था ममता। अब शोरूम में उपस्थित सभी लोगों की नजर भगवत मेहता पर बानी हुई थी। छोटी छोटी कदम बढ़ाते हुए काउंटर पर खड़ी ममता के पास पहुंचते हैं और अपनी विनम्र भाव में कहते हैं, मैं कुछ पैसा लाया हूं मुझसे, अब चला नहीं जाता है, इसलिए मैं फॉर्च्यूनर खरीदने आया हुआ। और जैसे ही उसने अपनी हाथ छोटी सी बैग में डालकर पैसा निकलने वाला था, उसी समय ममता उसके चेहरे और कपड़ों को देखकर परखते हुए बोली, दादा, आप कहीं गलत तो जगह नहीं आ गए हैं। मुझे नहीं लगता आपकी बस की बात है ये फॉर्च्यूनर खरीदना, क्योंकि बड़े बड़े आमिर इस फॉर्च्यूनर को नहीं खरीद पाते हैं। भगवत मेहता बड़े सीधे सादे अंदाज में बोले, बेटी, एक बार पैसे को देख तो लो। थोड़ा कैश है, थोड़ा ऑनलाइन दे दूंगा, कार्ड भी साथ लाया हूं। लेकिन ममता ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और अपने काम में लग गई। यह देखकर बुजुर्ग आदमी प्यार से बोले, बेटी, मुझे मैनेजर से मिलना है, उनसे कुछ बात करनी है। इस बार ममता की आवाज थोड़ी कठोर हो गई। वह बोली, आप उधर जाकर बैठ जाइए, थोड़ा इंतजार कीजिए, मुझे अभी परेशान मत कीजिए। फिर वह बाकी ग्राहकों से बातचीत में लग गई। भगवत मेहता चुपचाप वहीं खड़े होकर इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद वे फिर से ममता के पास आए और धीमी सरल आवाज में बोले, बेटी, अगर तुम व्यस्त हो तो मैनेजर को फोन मिलाओ, मुझे उनसे ही बात करनी है, वे मुझे समझ जाएंगे। ना चाहते हुए भी ममता ने फोन उठाया और मैनेजर अश्विनी शुक्ला का नंबर डायल किया। उस वक्त मैनेजर अपनी केबिन में काम में लगे थे। फोन बजते ही उठाया और बोले, हां बोलो। ममता ने उन्हें सब हाल बता दिया। शोरूम के अंदर हलचल थी। उसी बीच एक बुजुर्ग आदमी भगवत मेहता धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आए। उनकी हुलिया बहुत साधारण और गरीब जैसी लग रही थी। दूर से ही मैनेजर अश्वनी ने उन्हें देख लिया। अश्वनी ने फोन पर सीमा से पूछा, ये गाड़ी खरीदने वाले लगते हैं क्या, या ऐसे ही कोई चला आया है? ममता बोली, सर, ये तो आपसे मिलने की बात कर रहे हैं, बाकी मुझे नहीं पता। मैनेजर ने हंसते हुए कहा, ऐसे लोगों के लिए मेरे पास समय नहीं है, तुम इन्हें कोने में बैठा दो, 2-4 घंटे बैठेंगे, फिर अपने आप चले जाएंगे। मैं अपना टाइम क्यों बर्बाद करूं? मैनेजर के कहे अनुसार ममता बुजुर्ग से बोली, बाबा, आप उधर कोने में बैठ जाइए, थोड़ी देर में मैनेजर साहब फ्री होंगे, तब आपसे मिल लेंगे। भगवत मेहता चुपचाप सिर हिलाते हुए वहां से टहलते हुए कोने की तरफ बढ़े और एक पुरानी बेंच पर जाकर बैठ गए। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में गहराई छिपी थी। सभी लोग अभी भी भगवत मेहता की तरफ देख रहे थे, क्योंकि वहां जितने भी ग्राहक आते थे वे सूट बूट में होते थे, जबकि भगवत जी ने साधारण पुराने कपड़े पहन रखे थे। देखने से भी नहीं लग रहा था कि वह बुजुर्ग गाड़ी का एक टायर भी खरीद पाएगा, क्योंकि इस गाड़ी शोरूम में अमीर लोग आते जाते थे। इसी वजह से भगवत मेहता जी आकर्षण का केंद्र बन गए थे और सभी लोग उन्हें बार बार घूर कर देख रहे थे और उनके बारे में तरह तरह की मजाक उड़ा रहे थे। ये बातें भगवत मेहता जी को भी सुनाई देती हैं, लेकिन वह इन सभी बातों को अनसुना करते हैं और मैनेजर का आने का इंतजार करते रहते हैं। वह सोचते हैं कि थोड़ी देर में मैनेजर आएगा और मैं उससे बात कर लूंगा। उसी गाड़ी शोरूम के अंदर एक लड़का काम करता था जिसका नाम सूरज था। वह एक बिल्कुल साधारण परिवार से था। गांव का बेटा जिसके पिता किसान थे और मां संभालने वाली सीधी सादी औरत। पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन घर की आर्थिक हालत ठीक न होने के कारण पढ़ाई अधूरी छोड़कर नौकरी पकड़नी पड़ी, और यह नौकरी उसे एक कार शोरूम में मिली थी। उसका काम बहुत साधारण था, कभी ग्राहक को पानी देना, कभी गाड़ियों की धूल झाड़ना,
कभी किसी को गाड़ी के फीचर बताना, तो कभी टेस्ट ड्राइव के लिए ले जाना। उसे ज्यादा वेतन भी नहीं मिलता था, लेकिन वह अपने काम से खुश था। खुश इसलिए क्योंकि उसे लगता था कि मेहनत करके इंसान कुछ भी पा सकता है। सूरज की सबसे बड़ी खासियत उसका स्वभाव था। वह चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो या अमीर गरीब, हर किसी से सम्मान से बात करता। उसे अपने घर की गरीबी याद थी, पिता की फटी हुई धोती और मां की पैबंद लगी साड़ी याद थी। वह जानता था कि इंसान की पहचान कपड़ों से नहीं बल्कि दिल से होती है। इसलिए वह हमेशा कोशिश करता कि किसी भी ग्राहक को इज्जत दे। सूरज किसी जरूरी काम से बाहर गया हुआ था। जैसे ही वह शोरूम के अंदर लौटा तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति कोने में कुर्सी पर चुपचाप बैठा हुआ है। पूरे हॉल में मौजूद लोग उसी की तरफ देख रहे थे और तरह तरह की बातें बना रहे थे। कोई उसे भिखारी कह रहा था, कोई मजाक उड़ाते हुए बोल रहा था कि इसका दिमाग सही नहीं है, और कोई कह रहा था कि ऐसे लोगों को शोरूम में घुसने ही क्यों देते हैं। यह सब सुनकर सूरज का दिल भारी हो गया। उसे बुरा लगा कि किसी की हालत देखकर लोग उसका मजाक बना रहे हैं। वह बिना देर किए सीधे उस बुजुर्ग के पास पहुंचा। झुककर बड़े आदर से बोला, बाबा, आप यहां क्यों आए हो? आपको क्या काम है? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, बेटा, मुझे मैनेजर से मिलना है। कुछ जरूरी बात करनी है। सूरज उनकी हालत देखकर और भी गंभीर हो गया। उसे लगा कि बाबा सच में किसी काम से आए हैं और सब लोग बेवजह मजाक बना रहे हैं। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बाबा, आप यही आराम से बैठिए, मैं अभी मैनेजर से बात करके आता हूं। इतना कहकर सूरज फौरन मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़ गया और तुरंत ही सूरज मैनेजर अश्वनी शुक्ला के केबिन में पहुंचा और उन्हें उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में बताता है। लेकिन मैनेजर अश्वनी पहले से ही उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में जानता था और कहने लगता है, मुझे पता है, मैंने ही उसे वहां बिठा रखा है। थोड़ी देर वहां बैठेगा और बैठने के बाद वहां से चला जाएगा। इसके बाद मैनेजर अश्वनी सूरज को कोई और काम